Hello everyone. Once again welcome back to your YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिजेक्ट ईवे बिल्स। आज वी ऑल नो हमने ईवे बिल्स के ऊपर अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जैसे कि ईवे बिल्स के रिलेटिंग जितने भी क्वेरीज आपके सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे इन सेशंस के अंदर। तो आज के सेशन में वही हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिजेक्ट दी ईवे बिल्स। लेट्स सी। अब हमने ईवे बिल तो बना लिया, ठीक है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये भी चेक कर लिया कि ईवे बिल के अंदर अगर हमने कुछ एडिट करना है, जैसे कि हमने वहां पे अगर व्हीकल नंबर को अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर की आईडी को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब द पॉइंट इज कि ईवे बिल बना लिया, अगर हमें ईवे बिल को रिजेक्ट करना है तो क्या हम ईवे बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारी कंसाइनमेंट जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंची ही नहीं, तो उस केस में हमें ईवे बिल जो है वो कैंसिल करना होगा। और ईवे बिल को कैंसिल करने के लिए आपके दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपको चाहिए, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ईवे बिल एंड ईवे बिल नंबर जिसको कि आप रिजेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इनकेस अगर आपके पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने ईवे बिल को रिजेक्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा ईवे बिल पोर्टल, क्योंकि ये सारी क्वेरीज जितने भी हैं टॉपिक्स हैं वो सारे ईवे बिल पोर्टल को रिलेटिंग है। तो ईवेबल पोर्टल के ऊपर आप लॉग इन करेंगे और वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी हुई है रिजेक्ट की। तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट को क्लिक कर देंगे। जैसे आपने रिजेक्ट को क्लिक किया तो आपके पास इस तरह से ये दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले आएगा सिलेक्ट डेट, जैसे कि हमने बोला कि आपके पास दो प्री रिक्विजिट्स है, एक तो आपको डेट चाहिए और सेकेंड आपको ईवेबल का नंबर चाहिए जिसे कि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया डेट। तो डेट आया तो डेट से आपने क्या किया, सिलेक्ट कर ली डेट। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, उस डेट के जितने भी ईवेबल्स आपने बनाए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो जैसे आपने इसको सबमिट किया तो सारे के सारे लिस्ट आ जाएगी, उस दिन जितने भी आपने ईवेबल्स बनाए हैं वो सब यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वहां से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा ईवेबल सिलेक्ट करना है जिसे कि आप रिजेक्ट करना चाहते हो। तो अगर आपको अपने ईवेबल नंबर पता है तो आप क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके जिस ईवेबल को आप डिलीट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसे डिलीट तो नहीं होगा, रिजेक्ट ही आप करोगे। तो जिस ईवेबल को आप रिजेक्ट करना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। तो सिलेक्ट करके जैसे आप उसे सबमिट करोगे आपका ईवेबल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी फ्लैश हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास ईवेबल जो आपका रिजेक्ट हो गया आपके पास एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एज अ सेकंड पार्टी वन कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ सच कंसाइनमेंट स्पेसिफाइड इन द ईवेबल। ईवेबल के अंदर जो भी कंसाइनमेंट है, ठीक है, सेकंड पार्टी कौन सी हुई, रिसीवर। तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है कि आपको हर एक ईवेबल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो 72 आवर्स के अंदर नहीं होती तो इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल्स, तो उसे डीम्ड एक्सेप्टेड जो है वो माना जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो यूजली जो है ईवेबल बना दिया, ठीक है। जो रिसीवर है हर एक ईवेबल को वो रिसीव करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होती और ना ही पॉसिबल है। तो ईवेबल के अंदर क्या है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईवेबल को रिजेक्ट करना है देन इट इज ओके कि उस केस में आपको क्या करना है, आपको ईवेबल के पोर्टल के ऊपर जाना है, आपके पास डेट चाहिए, आपको ईवेबल कौन सा रिजेक्ट करना है उसकी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, ईवेबल का नंबर पता होना चाहिए। अब आप पे सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, डेट से आप जैसे सबमिट करेंगे ईवेबल की लिस्ट पूरी आ जाएगी, जिसको आपको रिजेक्ट करना है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो पर्टिकुलरली जिस केस में आपने रिजेक्ट किया उसी केस के अंदर आपको रिजेक्ट, ठीक है। यूजली बाकी के जो है आप उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिखाते। तो वही पोर्टल ने बोला कि अगर 72 आवर्स के अंदर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते कुछ भी तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है। और प्रैक्टिकली यही होते हैं, जिसको आपको रिजेक्ट करना आप रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज जो आप कुछ नहीं करते हो जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो डेट मीन्स वो ईवेबल्स आपके एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस तरह से ईवेबल को आप अपना रिजेक्ट भी कर सकते हैं इनकेस अगर कभी असाइनमेंट जो है आपकी निकली है, अगर कोई कंसाइनमेंट आपकी नहीं पहुंची है या आपने ईवेबल बना दिया लेकिन आपकी कंसाइनमेंट कैंसिल हो गई है वो नहीं भेज रही है, तो इस तरह से आप अपने ईवेबल को रिजेक्ट कर सकते हो। So this is all for today. Thank you for watching this video.
थैंक यू।